हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी गाइड में। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पैटर्न पर आधारित एक टॉपिक लेके आए हैं। वो है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अमूमन बड़े बड़े एग्जाम से लेके छोटे बड़े एग्जाम में सभी में इस तरह का प्रश्न आ जाता है। और क्योंकि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो थियरी जो है वो अवेलेबल हो जाती है, परंतु मेथड कहीं पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो जब कभी भी प्रश्न अमूमन आता ही है, और जब कभी भी प्रश्न आएगा तो आप सर्दिया इस प्रश्न को 100% कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोनों मेथड हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि दिए गए डिजिट या अंक को डेसिमल प्रणाली से बाइनरी प्रणाली में किस प्रकार से बदलेंगे। दोस्तों, डेसिमल प्रणाली से बाइनरी प्रणाली और बाइनरी प्रणाली से डेसिमल प्रणाली में बदलने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इनका कन्वर्जन सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि डेसिमल प्रणाली क्या होती है और बाइनरी प्रणाली क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल प्रणाली जो है, इसके अंदर जो अंक होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। और बाइनरी के अंदर, बाय मतलब 2, तो बाइनरी के अंदर आपको जो अंक होंगे वो 0 और 1। तो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो बाइनरी सिस्टम में होती है, यानी कि जो कुछ भी हम लिखते हैं वो जो कन्वर्जन लैंग्वेज होती है उसके माध्यम से कंप्यूटर उसको 0 और 1 के रूप में ही समझता है। तो अब हमें इन दोनों के बेस यानी कि आधार, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं 0 से लेके 9 तक अंक जब हम गिनेंगे तो इसका जो बेस या आधार होगा वो आएगा 10। और बाइनरी में क्योंकि 2 ही अंक है, 0 और 1, इसलिए इसका आधार या बेस होगा 2। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें जो हमें समझनी है। आइए दोस्तों, डेसिमल प्रणाली से बाइनरी प्रणाली में किस प्रकार से बदलाव किया जाता है, इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक प्रश्न है, बाइनरी प्रणाली में 8 को के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। और आपको इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे। और अब इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि बाइनरी प्रणाली में जो 8 जो कि डेसिमल का, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि डेसिमल में 0 से लेके 9 तक के अंक होते हैं, तो 8 डेसिमल का अंक हुआ। अब इसको आपको बाइनरी प्रणाली में बदलना है। तो जब इसको बाइनरी प्रणाली में बदला जाएगा 8 को, तो उसका रूप क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बताना होगा। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलते हैं। दोस्तों, किसी भी डेसिमल अंक को बाइनरी में बदलने के लिए आप उस अंक को इस प्रकार से लिख देंगे। और क्योंकि हमें ये बाइनरी में बदलना है, इसलिए बाइनरी का आधार नंबर लेंगे, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि बाइनरी का आधार होता है 2। अब इसमें आप भाग देते चले जाइए। जैसे कि हम 8 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 4 बार जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा, 0। तो शेषफल को आप इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। अब वापस वही बाइनरी का जो आधार है उससे इसमें भाग देंगे। तो इसका जब 4 में 2 का भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 2 बार जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। अब हम वापस इसमें 2 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि बाइनरी का आधार 2 होता है, तो ये 1 बार जाएगा और यहाँ पे शेषफल बचेगा 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमने इसमें भाग देते देते यहाँ पर ये 1 आ चुका है। अब इस जो संख्या है इसको आप नीचे से लेके ऊपर की तरफ इस तरह से लिखेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए लिखेंगे। यानी यहाँ पे है 1 और 0, 0 और 0। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, बाइनरी प्रणाली में 8 को के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ये बाइनरी में जो है 8 को व्यक्त करने का तरीका होगा। तो इसका उत्तर होगा 3। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से आप कोई भी जो आपको डेसिमल नंबर दिया जाएगा उसको आप आसानी से बाइनरी प्रणाली में बदल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं किस प्रकार से बाइनरी प्रणाली को डेसिमल प्रणाली में बदला जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं किस प्रकार से बाइनरी प्रणाली से डेसिमल प्रणाली में बदलाव किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये एक प्रश्न है कि डेसिमल प्रणाली में 100 को के द्वारा व्यक्त करेंगे।
तो इसको बदलने का जो मेथड हम आपको बता दें, क्योंकि हमें 1000 यानी ये बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, डेसिमल प्रणाली में बदलना है, इसलिए हम बाइनरी का बेस लेंगे जो कि होता है 2। अब आप इस जो बाइनरी का बेस 2 हमने लिया है, इसकी पावर लिखेंगे 0 और ये जो पहला अंक है इसको इससे पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे और फिर 2 की घात, यहाँ 0 अब बढ़ाते हुए लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की घात 1 यानी 2 रेज़ टू द पावर 1 और ये जो सेकंड डिजिट है आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही हम प्लस लिखेंगे, अब हम 2 की घात को बढ़ाते हुए यहाँ पे 1 थी, अब हम इसकी 2 की घात 2 कर देंगे और अब ये जो तीसरी डिजिट है इस तीसरी डिजिट को आप यहाँ लिख देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और अब 2 की घात आपके आ गई 3 और ये जो चौथी डिजिट है उसको आप इससे इस तरह से आप बढ़ाते क्रम में इस तरह से इधर से हम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड जाएंगे और घात बढ़ाते हुए एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए बीच में प्लस लगाते हुए हम लिख देते हैं और इसको हल करेंगे। अब हम ये लेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर पर यदि 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1 और मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की घात 2 यानी 2 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू होगी 8 यानी 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1 और इंटू 1। अब इसको हम हल करेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। यहाँ भी 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। यहाँ भी जब किसी संख्या को 0 से यानी 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 0 प्लस 1 इंटू 8 यानी 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो आप देख रहे हैं अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर होगा 8 यानी कि जो 100 जो बाइनरी फॉर्मेट में है इसका डेसिमल फॉर्मेट होगा 8 यानी कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा 8। तो देखा दोस्तों आपने, दोनों ही कन्वर्जन बड़े आसान हैं, परंतु जानकारी के अभाव में अमूमन हम इसको छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। तो यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो मेथड आपके समझ में जरूर आया होगा और यदि आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें पूछें। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के बहुत ही यूजफुल वीडियो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।